प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न आया है कि मेरे परिजन की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। मैं इस दुख से उभर नहीं पा रहा हूँ, तो कृपया मुझे इस दुख से उभरने का उपाय बताइए। आपके परिजन का एक्सीडेंट में देहांत हो गया है, और अगर जर्नली ये कह दे ना कि बेटा मन हटाने की कोशिश करो, तो एक चीज याद रखना, जब जब तुझे भूलने की कसम खाई है, बेवफा तेरी और ज्यादा याद आई है। ये मन का स्वभाव है। अगर इतना कह दिया जाए ना, यहां हाथ मत लगाना, यहां उई हुई है, तो बच्चे क्या करते हैं, वहीं पर हाथ लगाते हैं कि यहां पर उई हुई है। आप साधारणतः किसी कमरे में बैठ जाना और किसी को कह देना कि आपने जरा टेबल के नीचे ध्यान मत लेके जाना। अभी तक उस आदमी का ध्यान टेबल के नीचे होगा भी नहीं, लेकिन जैसे ही आप कह देंगे ना कि टेबल के नीचे आप ध्यान मत रखना, ध्यान रखना, फिर ध्यान उसका टेबल के नीचे ही जाएगा। ये मन का स्वभाव है। अगर आपसे ये कहें ना कि आप वहां से मन हटाइए, तो याद रखना, जितना हटाने की कोशिश करोगे उतना वहां पर लगता ही चला जाएगा। बिल्कुल मत हटाइए, बिल्कुल मन को वहां से हटाने की कोशिश मत कीजिए। भूल जाइए इस बात को कि मैंने मन को हटाना है। कैसे हटेगा? आप मोहग्रस्त हैं, संसार की पीड़ाओं में पड़े हुए हैं, संसार की वासनाओं में पड़े हैं। बार बार आपको एक्सीडेंट और परिजन की याद आएगी, लेकिन होगा क्या? आप ज्यादा से ज्यादा चाहकर और ना चाहकर आप मन परमात्मा में लगाइए। थोड़ी देर भजन शुरू कीजिए, ना चाहकर भी। बिना चाहे भी तो साथ संसार के चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। किसी एक आदमी के लिए दुनिया थोड़ी छोड़ी जाएगी। आप थोड़े दिन में बीमार हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, हार्ट के पेशेंट बन जाएंगे, आपको पैरालिसिस हो जाएगा। इन सारी चीजों को आप भी जानते हैं, लेकिन आपको उपाय कोई नहीं है। मन ना भी चाहे ना, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए, किसी सेवा में मन लगा लीजिए। जिस आदमी का देहांत हुआ है उसको खाली रोने से कुछ नहीं होगा। उसके निमित्त ही आप ये विचार कीजिए, जैसे अक्सर संत महात्मा लोग कहते हैं, किसी की मौत हो जाए ना तो रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? अगर आप रोएंगे ना तो मृत आत्मा को पीड़ा होगी। तो आप क्या करें? कहा जाता है भजन कीजिए। जब आप भजन करेंगे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। किसने देखा है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? लेकिन जब आप भजन, उसके निमित्त कोई ना कोई कर्म शुरू कर दीजिए, कोई ना कोई सेवा शुरू कर दीजिए, उसके निमित्त आपका मन सेवा में लग जाएगा। हमारे पास एक परिवार ऐसा है, उसके परिवार में 2 लोगों का देहांत हो गया और वो उसी पीड़ा में ग्रसित रही वो महिला, उसके पति का, और अंतराल बाद उसके पुत्र ने आत्महत्या कर ली। 2 मृत्यु में वो इस प्रकार से फंस गई, इतनी डिप्रेशन में आ गई। वो कभी भी किसी की खुशी को देखती है तो रोना शुरू कर देती है। वो हमेशा गमगीन घूमती रहती है। वो चलती फिरती लाश बन गई, उसको मौत भी नहीं आ रही। वो बिल्कुल पीड़ाग्रस्त हो गई, चिंतित हो गई, डिप्रेशन में हो गई। उससे उबरना अब मुश्किल हो गया। दूसरी औरत हमारे जानकारी में है, उसके पहले पति का देहांत हुआ, फिर पुत्र का देहांत हुआ, फिर पोते का देहांत हो गया, लेकिन वो अपने सदगुरु की शरण में जाकर भजन में, कीर्तन में, सत्संग में लगी रही। स्वामी जी, जो हरी इच्छा, जो हरी इच्छा, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप मन ना भी चाहे, मन नहीं भी चाहता, उस आदमी के देहांत के बाद खाना खा रहे हो ना, मन नहीं भी चाहता, उस आदमी के देहांत के बाद दुकान पर जा रहे हो ना, मन नहीं भी चाहता, रात को सोने के लिए जाते हो ना, पूरे 24 घंटे में 2-4 घंटे तो शरीर को आराम की जरूरत पड़ती है, तो आराम कर रहे, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ भजन ही हो रहा। मन लगे ना लगे, आप निरंतर भजन में लगे रहो, सत्संग में लगे रहो, तो थोड़े दिनों बाद देखना आप उस परेशानी से कैसे उबर जाएंगे।
आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आप पिक्चर देखते हैं, उसमें कोई दुख का सीन आता है, आप रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप पिक्चर के साथ इन्वॉल्व हो गए। और थोड़ी देर बाद कोई हंसने का सीन आता है, आप हंसने लगते हैं, आप पिक्चर से इन्वॉल्व हो गए। ठीक इसी प्रकार से आपके परिजन की जिसकी भी एक्सीडेंट में देहांत हो गया, आप उसके साथ जुड़ गए हैं और उसके साथ जो मन आपका जुड़ा हुआ है, मोह में जुड़ा हुआ है, मैं मेरी के चक्कर में जुड़ा है, उससे हटाने के लिए जब हटाने की कोशिश करोगे नहीं हटेगा, उसको परमात्मा में लगाइए। आपका मन कीर्तन में, भजन में, सेवा में, सिमरन में लगे ना लगे, निरंतर आप लगे रहिए। देखना किसी संत की शरण में जाकर आप इस परेशानी को कब उबर जाएंगे, कब निकल जाएंगे, कब आप सरवाइव कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहां से मन हटाने की कोशिश मत कीजिए, प्रभु में मन लगाने की कोशिश कीजिए। ओम।